इस वीडियो में बात करते हैं मैग्नीशिया म्यूरेटिका की। बायोकेमिक में भी आता है और होम्योपैथिक में भी आता है। जो बायोकेमिक में आता है 3S6X और होम्योपैथिक में 30-200 इस तरह से आता है। तो चाहे होम्योपैथिक यूज करना हो चाहे बायोकेमिक यूज करना हो, पोटेंसी के रेफरेंस में सिम्टम्स जरूरी हैं। पेशेंट का सिम्टम्स बीमारी के सिम्टम्स से मैच करना चाहिए बेहतर रिजल्ट के लिए। तो छोटे से वीडियो में काम की बात समझते हैं मैग्नीशिया म्यूरेटिका की। देखिए, जो मैग्नीशिया म्यूरेटिका है उसका फार्मूला इस तरह से है MgCl2। म्यूरेटिका मीन्स क्लोराइड होता है, जैसे नेट्रम म्योर सोडियम क्लोराइड, उसी तरीके से मैग्नीशिया म्योर मैग्नीशियम क्लोराइड। तो अगर इन दोनों को अलग अलग कर दिया जाए तो ये मैग्नीशियम है। और मैग्नीशियम जो क्लोरोफिल होता है ना, पौधों का जो हरा रंग होता है क्लोरोफिल की वजह से होता है, उसके सेंटर में मैग्नीशियम पाया जाता है। बॉडी के अंदर अगर इसी मैग्नीशियम की मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो जाती है, ठीक से नहीं चल रही है, तो जितने भी मैग्नीशियम से बनी हुई मेडिसिन है उनका जो दर्द है रात में बढ़ता है। और उनका जो मेंसेस का जो ब्लैक होता है, ब्लड होता है, वो टार लाइक होता है, ब्लैक या फिर टार लाइक मेंसेस। तो जितने भी मैग्नीशियम हैं सबका दर्द रात को बढ़ता है और बेचैनी हो जाती है। बिस्तर पर पेशेंट ज्यों ही सोचता है कि अब सोएंगे, आंख बंद करते ही बेचैनी स्टार्ट हो जाती है। पेक्यूलियर सिम्टम्स हैं कि सो नहीं पाता है, वो सोने से उसको डर लगता है। बिस्तर पर सोते ही आंख बंद करते ही बेचैनी सी बढ़ जाती है एकदम। पेशेंट डरता रहता है कि रात हो जाएगी तो सोना पड़ेगा और मेरी दिक्कत यानी बेचैनी बढ़ जाएगी। तो जितने भी मैग्नीशियम हैं सबका सिम्टम्स इस तरह से है कि रात को इसकी दिक्कतें बढ़ जाती हैं और जो मेंसेस का जो ब्लड होगा वो ब्लैक टार लाइक होगा। और ये जो कॉमन सिम्टम्स है सभी मैग्नीशियम के लिए, लेकिन यहाँ का जो मैग्नीशियम है किससे मिल गया है? क्लोरीन से, इसलिए मैग्नीशिया म्यूरेटिका बन गया है। और बॉडी में मैग्नीशियम का काम क्या है अगर इसकी हम लोग बात करें तो देखिए, जो एंजाइम होते हैं उसके लिए कोफैक्टर का काम करता है मैग्नीशियम। एनर्जी प्रोडक्शन के लिए सब लोग जानते हैं कि बॉडी के लिए जो एनर्जी है वो एटीपी है। मैग्नीशिया करता क्या है कि ये जो एक एडीपी होता है उससे फास्फेट आयन को जोड़ करके एटीपी बनाता है, यानी एडिनोसिन डाइफास्फेट को एडिनोसिन ट्राइफास्फेट में कन्वर्ट करता है। इसको जोड़ने के लिए, यानी इसको इससे जोड़ने के लिए जिस एंजाइम की जरूरत पड़ती है उसमें मैग्नीशियम है। यानी मैग्नीशियम इज ए इंटीग्रल कंपोनेंट ऑफ दैट एंजाइम व्हिच इज रिक्वायर्ड टू ऐड एडिनोसिन डाइफास्फेट विथ फास्फेट। यानी ये जो एडिनोसिन डाइफास्फेट है इसको फास्फेट से जोड़ करके एटीपी बनाने के लिए। तो इस तरह से क्रूशियल कंपोनेंट है एंजाइम का, और इसी तरीके से बॉडी के फिनोमेना को भी अफेक्ट करेगा ये। और मैग्नीशिया म्यूरेटिका की अगर बात करें तो स्पाज्मोटिक पेन है इसमें। पेन इसका कैसा है? स्पाज्मोटिक। और ये जुड़ा हुआ है किससे? इनडाइजेशन से। यानी स्पाज्मोटिक पेन हो रहा है, उसके साथ साथ क्या होता है? इनडाइजेशन है या यूट्राइन कंप्लेंट है। यानी खराब पाचन और मेंसेस से जुड़ी व्यवस्था। तो देखिए, जो स्पाज्मोटिक पेन होता है वो खाली आर्गन में होता है, जो एम्प्टी स्पेस होते हैं, यानी जिनके अंदर कुछ मटेरियल होता है। जैसे पेट में हो सकता है, स्टमक में हो सकता है, वो भी खाली होता है, यूट्रस में हो सकता है, यूरिनरी ब्लैडर में हो सकता है। तो इस तरह से जो स्पाज्मोटिक पेन की व्यवस्था भी यही है कि वो खाली होना चाहिए उसके अंदर, यानी कुछ फ्लूइड जैसा भरा हुआ ना चाहिए, यानी कोई एक थैली जैसी होनी चाहिए, उसमें स्पाज्मोटिक पेन होता है। और स्पाज मतलब क्या होता है कि फैलना और सिकुड़ना, जैसे हार्ट में भी पेन होता है। तो स्पाज्मोटिक पेन का जो एरिया है वो क्या हो सकता है? हार्ट हो सकता है, यूरिनरी ब्लैडर हो सकता है,
ना, स्टमक हो सकता है। तो इस तरह की एरिया है स्पाज्मोटिक पेन होने के लिए। तो किसी को भी स्पाज्मोटिक पेन हो रहा हो और उसके साथ साथ उसका पाचन खराब हो या फिर यूट्रस से रिलेटेड कोई डिसऑर्डर हो, यानी यूट्राइन डिसऑर्डर हो, यानी वो डोमेन हो सकता है मैग्नीशियम एरेटिका का हो। मैग्नीशियम एरेटिका का फीचर्स क्या है कि 7 डे में हेडेक होता है, 7वें दिन हेडेक होता है और कस के कपड़ा बांध लेने से सर में थोड़ी देर के लिए आराम मिलता है या फिर गर्मी से सेकने से आराम मिलता है। तो मैग्नीशियम एरेटिका का स्पाज्मोटिक पेन 3 कीवर्ड है इसमें, एक स्पाज्मोटिक पेन और एक इंडाइजेशन और यूट्राइन कंप्लेंट्स। अगर ये 3 डोमेन अगर आपको मिला देंगे तो पूरे सिम्टम्स एक्सप्लेन्ड हो जाएंगे। देखिए क्लियर कट लिखा है स्पाज्मोटिक एंड हिस्टेरिकल कंप्लेंट्स। हिस्टीरिया जैसे कंप्लेंट्स आते हैं, कॉम्प्लिकेटेड विथ इंडाइजेशन एंड यूट्राइन डिजीज। अब इंडाइजेशन भी है। अब इंडाइजेशन में क्या आ जाता है, लीवर क्रूशियल कंपोनेंट है पाचन को ठीक करने के लिए। तो लीवर हार्ड हो गया है, इतना ज्यादा हार्ड है कि पेशेंट दाहिनी तरफ सो नहीं पाता है। ऐसे दबाने से पत्थर जैसा लगता है। लोग बोलते हैं कि इस तरफ जैसे पत्थर जैसा हो जाता है। तो यहां पर देखिए लिखा है यूट्राइन डिजीज और इंडाइजेशन। नेक्स्ट सिम्टम्स है पल्पिटेशन एंड कार्डियक पेन व्हाइल सिटिंग। जब बैठा है तब देखिए अजीब से सिम्टम्स है इसमें। जब बैठा है तो चेस्ट में पेन हो रहा है, हार्ट के पास पेन हो रहा है, और जब चलने लगता है, मोशन करने लगता है तो पेन कम हो जाता है। जबकि क्रेटेगस और दूसरी मेडिसिन में इस तरह से है कि बैठा रहता तो थोड़ा कंफर्टेबल रहता है, लेकिन चलते समय उसको दिक्कत बढ़ जाती है। तो यहाँ पे जस्ट उसी का उलट है कि बैठा है आराम से तब तो दिक्कत कम है या नहीं है, लेकिन जब ही मोशन करने लगता है, चलने फिरने लगता है तो दर्द उसका क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। बट नॉट बाई मोशन। पल्पिटेशन एंड कार्डियक पेन व्हाइल सिटिंग। बैठा है तो दर्द कर रहा है चेस्ट के आसपास, और चलने लगता है तो दर्द थोड़ा सा कम हो जाता है। और वीकनेस ऑफ ब्लैडर। अब ब्लैडर भी एक स्पाज्मोटिक वाला ऑर्गन है, तो ब्लैडर कमजोर है, पेशाब निकलती नहीं। पेट की जो मसल से उसे जोर लगाना पड़ता है, जिसे जिसको दबाना पड़ता है ताकि प्रेशर निकल सके। प्रेशर से जो थोड़ा हेल्प हो सके यूरिन ब्लैडर की और यूरिन निकल सके। तो यूरिन में प्रेशर लगाना पड़ता है, तो मैग्नीशियम एरेटिका उसकी मेडिसिन हो सकती है। तो बिना एब्डोमिनल वॉल के प्रेशर लगाए हुए, मसल्स के प्रेशर लगाए हुए यूरिन नहीं निकल पाता। और ब्लैक क्लॉटेड मेंसेस विथ स्पाज्मोटिक पेन इन बैक एक्सटेंडिंग टू थाई व्हेन वॉकिंग। जो मेंसेस का जो ब्लड है वो ब्लड है, ब्लैक कलर का है, और जब चलने फिरने लगते हैं तो कमर दर्द, बैक पेन होने लगता है, और जो पेन है वो थाई मसल्स यानी घुटने तक पहुंच जाता है। ब्लैक मेंसेस जितने भी मैग्नीशियम है सब में है, टार लाइक होता है। विथ स्पाज्मोटिक पेन एक्सटेंडिंग टू थाई व्हेन वॉकिंग। प्रेसिंग पेन इन द लीवर। लीवर साइड में कठोरपन है, हार्डनेस है। When walking and touching liver heart enlarge। जब चलते हैं, टच करते हैं तो लीवर प्रतीत होता है कि हार्ड है, और इसी लीवर की गड़बड़ी की वजह से जो इसका स्टूल है वो मेमने की स्टूल के, यानी जो भेड़ बकरियां होती हैं उनके स्टूल जैसा होता है, यानी निकलता है तो टूट जाता है, छोटे छोटे बॉल लाइक होते हैं। हार्ड नॉटेड स्टूल, सीप लाइक, भेड़ के जैसे। इस तरह से छोटे छोटे गोली जैसा निकलता है तो टूट के फैल जाता है। ये मैग्नीशियम एरेटिका का फीचर्स है। ये इंडाइजेशन की तरफ इशारा करता है कि इंडाइजेशन है, इस वजह से ऐसा हुआ। अदरवाइज स्टूल केले जैसा होना चाहिए पास होते समय। तो यहां भी इस तरह से है कि लीवर में दिक्कत है। एंजाइटी व्हेन स्लीपिंग ऑन बेड। बिस्तर पर आंख मूंदते ही दिक्कतों का अंबार शुरू, बेचैनी सी होने लगती है, मन में अजीब अजीब से ख्याल आने लगते हैं। अगर ये सब इंडिकेटर सिम्टम्स हैं तो ये सब इंडिकेटर सिम्टम्स मैग्नीशियम एरेटिका की तरफ हैं।
तो मैग्नीशियम एरेटिका लोअर पोटेंसी से अगर स्टार्ट करें तो सुसलर साहब का कॉन्सेप्ट है कि बेहतर रिजल्ट आते हैं जब इसको बायोकेमिक फार्म में देते हैं। अगर बायोकेमिक से रिस्पांस नहीं मिलता है तो 30 पोटेंसी भी दीजिए। तो इस तरह से देखिए, ऐसे मैग्नीशिया म्योर 3x पावर के लिए 4 टैबलेट जीभ पर 3 टाइम दें। और 25 ग्राम का एक छोटा सा पैकेट आता है, उसको दें। उसके बाद 3x के बाद 6x, उसके बाद 12x, इसी तरीके से पोटेंसी बढ़ाते जाएं। और 30-40 दिन में ये सब जो दिक्कतें हैं, टार लाइक जो मेंसेस आता है, सर पे कपड़ा बांधने से थोड़ा आराम मिलता है, मांसपेशियों को दबाने से, मालिश करने से थोड़ा आराम मिलता है, बैठे रहने पर चेस्ट में पेन होता है, चलने से थोड़ा आराम मिल जाता है, और लीवर हार्ड हो गया है, इन सब सिम्टम्स में आपको धीरे धीरे आराम आना शुरू हो जाएगा और आपकी दिक्कतें कम हो जाएंगी।